हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज एक विशेष जानकारी देने आया हूं एसएससी जीडी 2026 के बारे में। इस बार अंतिम मौका क्यों कह रहा हूं और आगे से कंपटीशन क्यों बढ़ने वाला है, इस बात को आप भी इस वीडियो के बाद ये कहोगे कि सर बिल्कुल 100% की बात कही और ये बिल्कुल होगा, 100% होने वाला है। इसलिए जो चांस हैं, सबसे अच्छे चांस अगर किसी भर्ती में नौकरी लगने के हैं तो वो इस बार रहेंगे, 2026 वाली में रहेंगे। इसके बाद वाली वैकेंसीज कितनी आएंगी नहीं पता, आएंगी तो उनमें क्यों कंपटीशन बढ़ने वाला है वो भी बता देता हूं। क्योंकि आप 20% नौकरी तो भूल ही जाना, जितनी भी वैकेंसी आएंगी 20% भूल जाइएगा। क्यों भूल जाइएगा बता देता हूं। इस वीडियो में यही बातें आज करने वाला हूं। और मेरे भाई, इतना तो आप सबको पता होगा कि एसएससी जीडी की नौकरी पे सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा, अब एक टाइम के बाद आप देख रहे होंगे 2021-22 के बाद एसएससी जीडी की नौकरी लेना बहुत टफ हो गया है। आप ये बात मानते हो या नहीं? उससे पहले ये नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती थी। और 21-22 क्यों? क्योंकि कारण है 21-22 में पहला बैच, आपको मालूम होगा कि अग्निवीर की भर्तियां शुरू हो गई हैं 21 से। और जब अग्निवीर जब से आया तब से बच्चों ने, आपको मालूम है कि उस तरफ सेना की तरफ रुझान जिन बच्चों का था जो दिन रात दौड़ते थे और अपने आप को मतलब देखिए, मैं कहूंगा कि एक सेम ही बच्चा है, गांव देहात का बच्चा जो सड़कों पर दिन रात दौड़ता था, अपनी आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी करता था। तो उस बच्चे को देश सेवा का भी जुनून था, प्लस अपने परिवार की गरीबी मिटाने का भी जुनून। तो दोनों उसके उद्देश्य पूरे हो जाते थे सेना में भर्ती होने से। अब वो कहता है कि सर मेरा एक उद्देश्य भी इसमें पूरा नहीं होता, जैसे अग्निवीर आई है। क्यों? 4 साल के लिए, मुझे पता नहीं मैं 25% में आऊंगा या नहीं आऊंगा। दूसरा कि मैं अपने परिवार की गरीबी हो सकता है सिर्फ 4 साल मिटा पाऊं और आगे मैं भर्ती हो पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे पास कैरियर ऑप्शन अभी मैं सोच सकता हूं कि मुझे किधर जाना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन उन्हें मिला सबको, और उसका नाम था एसएससी जीडी, कि मैं देश सेवा भी इसमें कर पाऊंगा, प्लस मेरे परिवार का जो दर्द मैं उस योजना के आने से फील कर रहा था वो भी खत्म हो जाएगा काफी हद तक। तो बच्चे, उस वजह से अब आपको ये बताने वाला हूं मैं कि भाई ये एसएससी जीडी की भर्ती 2026 वाली, जिसमें मैं कह रहा हूं इस बार कम कंपटीशन के साथ होगी, अगली बार एक बहुत बड़े कंपटीशन के साथ होने वाली है। उसका कारण बताऊंगा। तो भाई अक्टूबर 2025 में इसके फॉर्म में, नवंबर 2025 लास्ट डेट होगी, जनवरी फरवरी में 2026 में एग्जाम हो जाएगा। एसएससी जीडी हर साल आ रहा है, पिछले 3-4 वर्षों से, 4 वर्षों से लगातार आ रहा है। इससे आगे भी ये उम्मीद है कि ये हर साल चलेगा, चाहे वैकेंसी थोड़ी हो या ज्यादा हो। अब तक तो पिछले 4 बार से 50-50 हजार लगभग चल रही हैं, पिछले 3-4 बार से। ठीक है, लेकिन आगे ये कितनी रहेंगी इसका नहीं पता, इसमें भी कितनी रहेंगी इसका भी नहीं पता। वो तब जब नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ आती है, फिर पता लगता है बाद में 20,000 और बढ़ गई। ऐसा हुआ है पहले, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 2024 वाली भर्ती आई थी, जिसके बच्चे भी जा चुके हैं ट्रेनिंग पर। तो 2024 वाली भर्ती आई थी, उसमें बढ़ी थी 20,000 वैकेंसीज। ठीक है, तो सीधे 26 से 46,000 हुई थी। और जो एसएससी जीडी 2025 आई, इसमें भी 14,000 वैकेंसीज की वृद्धि हुई। 2026 में अभी पता ही नहीं है कितनी वैकेंसी आएंगी, पर ये तो मान ही लो 40,000 के आसपास, चाहे वो तो शुरुआत में आएंगी या फिर बढ़कर के हो जाएंगी। 40 तो आसपास जरूर हो जाएंगी। लेकिन इसके बाद जो आएंगी, तो आप ये मान लो 10% तो आपका फौजी कोटा एक्स सर्विसमैन के लिए होता है, फिक्स है ये। और ये एक्स सर्विसमैन जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो फौज से रिटायर 15-16 साल की सर्विस करके जो आते हैं, वो जीडी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही फौज की नौकरी करके आए, फिर से फौज में ही चले जाएं। इनकी वैकेंसी की कट ऑफ या तो बहुत कम जाएगी या वैकेंसी खाली रह जाती है, इतना हो जाता है इस वैकेंसीज में। तो एक्स सर्विसमैन, अगर कोई किसी को नौकरी लेनी है फौज की तरह की, तो भाई उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो फिर से सीआईएसएफ में भर्ती हो जाए, वो फिर से सीआरपीएफ में हो जाए। पर वो नहीं चाहते, वो उस सब चीज को देखे हुए होते हैं ऑलरेडी नजदीक से। तो इन फोर्सेज में, यानी वो मिलिट्री से पैरामिलिट्री में नहीं जाना चाहते। दूसरी बात, 10% है
अब अग्निवीर के लिए अगली भर्ती से, मैं अगली से क्यों कह रहा हूं सर, वो इस बार नहीं होगी क्या? इसलिए नहीं होगी, जो पहला बैच था अग्निवीर का, पहला बैच, आपको मालूम होगा कि पहला बैच 2022 में ट्रेनिंग पर गया। कब? 2022 में ट्रेनिंग पर गया। ये अलग अलग टाइम पे इनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे कोई बैच चला जाएगा मई जून में, कोई चला जाएगा जुलाई अगस्त में, कोई सितंबर अक्टूबर में, इस तरह से आर वाइज जाते हैं ये। तो 2022 से फिर ये 4 साल इनके कब हो रहे होंगे? 2026 में। तो यानी 2026 में रिटायर होकर आ गए होंगे। पहला अग्निवीर बैच कब आ रहा होगा? 2026 में। 2026 से चाहे पुलिस का कंपटीशन हो, क्योंकि पुलिस में तो 20% आरक्षण है इन लोगों के लिए, ठीक है, चाहे वो एसएससी जीडी का कंपटीशन हो, 10% है यहां पर, ये मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि 10% क्यों है और कहां पर है। तो 10% एक्स सर्विसमैन के लिए गया, 10% अग्निवीर के लिए गया, 20% वैकेंसी जितनी भी निकलेंगी 20% उसकी खत्म। अब जो आई, मान लीजिए 40,000 ही आई, तो आपका 32,000 स्टेट वाइज बटेंगी आपके लिए, क्योंकि 10% तो ये जा चुकी हैं। तो ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कब से? 2026 के बाद। सर ये इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2026 में जो पहले बच्चे गए होंगे वो जुलाई अगस्त में गए, अब जुलाई अगस्त तो ये नहीं है, ये तो अब जुलाई अगस्त में ही आएंगे बच्चे, या इसके बाद आएंगे, पहले तो नहीं आ सकते 4 साल से। अब वो जो जुलाई अगस्त में आएंगे, उसके बाद कोई बच्चा अक्टूबर में गया तो वो अक्टूबर में आएगा। तो ये जो अगली वैकेंसीज हैं ये तो इस साल ही निकल जाएंगी 2026 में, 2025 में। 2026 वाली जो वैकेंसी चलती है वो 2025 में निकल आती है। अब जो अगली वैकेंसी आएगी वो इसी दौरान अक्टूबर नवंबर में आएगी 2026 में, यानी जो 2027 की वैकेंसी आएगी वो 2026 में आएगी, क्योंकि 2026 की 2025 में आ रही है। तो जो अगली नेक्स्ट एसएससी जीडी वैकेंसी आएगी ये सब ट्रेनिंग वाले इसमें आएंगे जो 2022 में ट्रेनिंग पर गए। और अब आगे क्या होगा? 2027 में ये वाले जो सेलेक्ट हो जाएंगे और प्लस अगले और अग्निवीर आ जाएंगे, वो ओपन कंपटीशन भी लड़ेंगे। और भाई वो कुछ तो उनमें दम होगा तभी तो वो नौकरी लेकर गए। वो ओपन कंपटीशन भी लड़ेंगे, वो कोटा तो उनके पास रहेगा ही, बहुत सारे ओपन कंपटीशन की भी वो काटेंगे, क्योंकि बच्चे वो फ्री टेंशन, वो बेरोजगार वाला माइंड उनका हट गया। वो वहां पर समय भले ही उनको कम मिल रहा हो, मैं मानता हूं, लेकिन वो वहां पर 2-3 घंटे रोज पढ़ाई कर रहे हैं। और जो एयरफोर्स में जाते हैं ना बच्चे, वो पढ़ने में भी बहुत होशियार होते हैं। और जो आर्मी में भी जाते हैं ना, जो क्लर्क में जाता है, जो टेक्निकल ट्रेड में जाता है, वो भी पढ़ने में होशियार होता है। तो मेरे भाई आपको खूब फाइट देने वाले हैं 2026, यानी ये 25 की है, 26-27 की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, यानी ये 26 वैकेंसी है, इससे नेक्स्ट जो आने वाली है उनमें थोड़ी दिक्कतें इस बात की देखने को मिलने वाली हैं। मैं आगाह इसलिए कर रहा हूं कि आप पर अंतिम मौका है, इसके बाद आपकी वैकेंसीज कट डाउन शुरू होंगी और कंपटीशन ये लोग आपको और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलो, वो लोग चूंकि हमसे पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए बता भाई आपको, तो भाई जिनको बुरा लग रहा हो, अग्निवीर इस बात को देख रहा हो कोई बच्चा, तो भाई इसका बुरा मत मानना। मैं इन बच्चों को आगे कर रहा हूं, आप तो अपने कोटे में नौकरी लगोगे ही लगोगे, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो वो बुरा मत मानना कि हम देश सेवा कर रहे हैं सर, हमारी बुराई कर रहे हैं। आपसे डरने को बोल रहा हूं, आपकी तो तारीफ कर रहा हूं कि आप होशियार लोग हो, पर आपका एक कोटा फिक्स है जो होना चाहिए, जो सरकार, भाई आपने देश सेवा में टाइम दिया है तो वो सरकार ने अपने हिसाब से तय किया है आप लोगों के फ्यूचर को सेव करने के लिए। इनमें एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कितने बच्चे तैयारी करते हैं। 2026-27 की जो तैयारी कर रहे होंगे, 2026-27 में जो आएंगे बच्चे, 26-27 इसलिए कहते हैं, 1 अप्रैल 2026 से 2026-27 वाला सेशन शुरू हो जाता है और 31 मार्च 2027 तक के कोई फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, तो इसलिए इसको 26-27 कह रहे हैं। तो जो इस दौरान 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे, ठीक है। हालांकि इस दौरान तो नहीं होंगे, ये तो पूरे 26-27 की बात कर रहा होगा, क्योंकि 1 लाख तो इन्होंने भर्ती भी नहीं की है। तो 1 लाख अग्निवीर रिटायर होंगे, कोई एयरफोर्स से, कोई आर्मी से, कोई जो है नेवी से, सब मिला करके 1 लाख। इनमें से 42% को सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ये स्टडी कहती है।
25% तो वहीं परमानेंट हो जाएंगे। जो बचे यानी उनमें से 1 लाख में से 42%, तो 42% मतलब 42,000। ठीक है, 42,000 बच्चे, इनको अलग छोड़ के 42%, तो बाकी 42 और 25 जोड़ दो तो ये बनते 67। जो 33% है वो कह रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा ही अपनी स्टडी में कहते हैं। ठीक है, इतने तो करेंगे। तो 42,000 बच्चे जो वैल्यूएबल बच्चे हैं, जो आप ये सोचिए कि जो एक कंपटीशन ऑलरेडी क्रैकर हैं, ऑलरेडी वो मेहनत में लगे हुए हैं। बहुत सारे अग्निवीरों से अगर हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं सर मैं तैयारी में लगा हुआ हूं, मैं बिल्कुल 4 साल का वेट कर रहा हूं, अगर मैं यहां परमानेंट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो बाहर भी कंपटीशन को फोड़ दूंगा, ऐसा जोश उनके अंदर होता है। ठीक है, तो वो 42,000 जो है वो अच्छी फाइट दे रहे होंगे, अपना कोटा तो लेकर के ही जाएंगे, जितनी वैकेंसी होंगे उसका 10% तो लेंगे ही। पुलिस में कई स्टेट्स में 20% भी है, उनमें 20% कोटा वो लेंगे ही। प्लस जो बचेंगे वो ओपन, कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होंगे जो अपना कोटा भी छेड़ेंगे नहीं और ओपन कंपटीशन में ही पास हो जाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि इस बार अच्छा अवसर है आपके पास। चाहे आप पुलिस में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल बने, बिहार पुलिस में भर्ती निकली हुई है उसमें कांस्टेबल बने, दिल्ली पुलिस में भर्ती निकली हुई है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बने, झारखंड पुलिस में एक और भर्ती निकली हुई है जो अभी उनकी चली नहीं है तो उसमें कांस्टेबल बने, या अपने आप स्टेट्स के जिसमें स्टेट्स के हैं उसमें कांस्टेबल बने। पर भाई इस बार बने, अगली बार ये वो वाली भीड़ है जो अब तक कंपटीशन नहीं दे रही थी, ये वो वाले लोग आएंगे और कोटा भी लेंगे और ओपन कंपटीशन में भी आपकी सीट काटेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर मेहनत करनी है, लग सकते हो तो लगिए। 10% सीट आरक्षित हैं अग्निवीर के लिए। उम्र सीमा में पहले छूट, पहले बैच को 5 साल मिलेगी ही मिलेगी, बाद के बैच को 3 साल मिलेगी। पहले बैच को ज्यादा है जिन्होंने अग्निवीर होने के बाद भी ये उत्साह दिखाया था कि हम जाने को तैयार हैं, इसलिए उनको 5 साल दे रहे हैं। फिर आगे से 3 साल की इनकी छूट मिला करेगी। और इनको सबसे बड़ी बात है कि ये सीधे सीधे टेस्ट में बैठेंगे, इनको आगे कोई फेल करने वाला नहीं है, ना ये फिजिकल में कहीं फेल होने वाले, क्योंकि आपको पता आर्मी में दौड़ मारी है इन्होंने। और इनको मेडिकल में भी छूट है, फिजिकल में भी छूट है, मेडिकल में भी छूट है भाई इनको। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे भर्ती होंगे अग्निवीर। इस बात से तो जो गए हैं बच्चे उनको थोड़ी खुशी हो रही होगी कि हाँ चलो सरकार ने हमारा इतना ध्यान रखा है। अर्धसैनिक बलों में अग्निवीर को 10% आरक्षण, शारीरिक जांच में छूट, ये रहा आपके सामने प्रूफ। ठीक है, दूसरा, अगर आप गजट आपके अवसर ऐसे अखबार में तो आती रहती है, ये ऑफिशियल गजट है कि जो रिक्रूट एक्स अग्निवीर टू द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल जीडी राइफलमैन 10% रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसीज, सीएपीएफ और असम राइफल, सीएपीएफ इनको बोलते हैं आप एसएससी जीडी को। ठीक है, अब इसमें सीएपीएफ में भी हेड कांस्टेबल भी बनते हैं, उनमें भी इनको 10% की छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आप आगाह हो सको इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। और आप देखिए, आप कहो कि सर हम करें क्या, तो मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भाई आप तो देखिए, एक बार तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी आपके पास समय है, जो बेसिक बच्चे नई नई तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले एक बार कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आंख मीच कर टीचर पे भरोसा करके एक बार कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार कोर्स को कंप्लीट कर लें अच्छे से, प्लस फिर उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट जरूर देने शुरू कर दें। ये आपके टाइम को मैनेज करेगा और आपको बताएगा आप कहां हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद। और फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस खुद से करें, सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं मॉक टेस्ट बड़ी शिद्दत से करता हूं, आपको 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए मिलता है, तो 1 घंटा का तो आप मॉक में देते हैं और 1 घंटा आप कम से कम एनालिसिस पे लगाओ, और 1 से ज्यादा घंटा लगाओ। मैं तो कह रहा हूं एनालिसिस पे 2 घंटे भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ाई है आपकी, ये तो आपका टेस्ट है, लेकिन ये आपकी पढ़ाई है। ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, सेल्फ एनालिसिस इस तरह से करें कि जो जो चीजें गलत हो रही हैं, कौन से, देखिए बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दिन में सारी गलतियों को सुधार लूंगा या मैं अगले टेस्ट में वैसी गलतियां करूंगा ही नहीं। मैंने देखा कि मैथ्स में मेरे ये
10 चैप्टर फेवरेट बन गए हैं, तो आप जाहिर सी बात है उनसे गलतियां नहीं करोगे। अगर उनसे गलतियां करते हो तो फिर वो देखो किस प्रकार की गलती, और मैं ये गलती क्या सोच करके कर गया था। जब आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो तो साल के साथ रिजल्ट मिलता है, साथ के साथ आप गलतियां देख पाते हो कि मैंने कहां करी, तो आप देख पाते हो कि यार मैं अपने फेवरेट चैप्टर का गलती ये कर गया, ओ ये गलती अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जिस चैप्टर को आप ये सोच रहे हो मैथ में मेरा बिल्कुल फिट है, बिल्कुल तैयार है, उसको जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं, क्योंकि वहां समय का भी प्रेशर है। तो मेरे भाई उस पे वो जो फेवरेट चैप्टर हैं उनको तो आप करोगे ही भाई, वो तो गलत नहीं होते, ज्यादातर गलतियां नहीं होती। मान लीजिए मैथ्स में 16 चैप्टर्स हैं, अब 6 चैप्टर्स में आपकी रेगुलर गलतियां हो रही हैं। सर ये मेरे थोड़े वीक चैप्टर हैं, इन वीक में भी अब आप देखोगे सर इन 6 में ना मेरे को 4 तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, पर 2 पे मैं थोड़ी सी कमांड कर सकता हूं। तो इन 2 में उस एक चैप्टर को अपना टारगेट बना लें, उन 2 में से एक चैप्टर को टारगेट बना लें कि इस चैप्टर का अब आगे कभी गलती नहीं होने दूंगा। पूरे हफ्ते अगर मैथ्स में कुछ पढ़ूंगा तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ूंगा, चाहे इस चैप्टर पर रोज मुझे 2 घंटे खर्च करने पड़े, पर इस चैप्टर को अगले मॉक टेस्ट में गलत नहीं होने दूंगा। ये प्रण लें। ऐसे आप देखोगे कि एक और स्ट्रांग हो गया तो ये 10 की जगह एक और फेवरेट आपका बन जाएगा जब आप इस पे मेहनत करोगे। और ये रह गया आपके 5, और इनमें से एक और जो आप कह रहे थे कि इसको भी मैं थोड़ा कर सकता हूं, तो मेरे भाई उसको भी एक और फिर आप ऐसे बढ़ा लोगे और बचेंगे फिर आपके 4। उन 4 में से ठीक है मुझे हो सकता है इन पे 1-1 हफ्ता लगा, आगे मुझे 2-2 वीक लगे, तो आप फिर उन पे काम करना शुरू करिए। कोई भी चैप्टर वीक सिर्फ तब तक है जब तक उस पर काम नहीं किया जाता। सेम रीजनिंग में अपनाओ, सेम मैथ्स में अपनाओ, और जीएस में मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे भाई कि आप किसी भी एक चीज को, एक चैप्टर को अगर आप पढ़ ले हो या कोई पेज आपने आज पढ़ा है तो वो कम से कम 6 बार उसको रिवीजन मांगता है। 6 लगातार दिन, 6 लगातार दिन वो उस चीज का रिवीजन मांगता है, तब जाके वो पेज आपका परमानेंट होता है। आपने बहुत अच्छे से रटा भी, मनन भी किया, आपने देखा मैंने पूरा एकदम दिमाग में है, तब आप फिर भी उसको एक बार कल पढ़ो। हो सकता है आज आपको उसको रटने में 1 घंटा लगा हो, 2 घंटे लगे हो, लेकिन कल उसको फेरने में मात्र 5 मिनट लगेंगे, पर फेरो जरूर। यही चीज आपकी परमानेंट हो जाएगी। इतना आप जीके में अपना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर कर जाएंगे, बहुत बेहतर अपने मॉक टेस्ट के सुधार को देखोगे। और आप देखोगे कि आज मेरे भले ही 35 क्वेश्चन सही हो रहे हो 80 में से, लेकिन आप देखोगे 2-3 मॉक टेस्ट के बाद ही अगर इस तरह से सोचते हो तो 40 कब होने लग गए, 45 कब होने लग गए, 50 कब होने लग गए, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि अद्भुत सुधार क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये होगा। अब मैं बात करता हूं कि भाई जो एसएससी जीडी की अगर आप कहो कि सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो एक तो प्रैक्टिस सेट माध्यम है, उनको हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। प्रैक्टिस सेट्स की शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है, किस दिन आके अनाउंस करूंगा। दूसरा कि ये बुक्स हैं कि अगर आपको एसएससी जीडी के लिए कोई सबसे बेस्ट बुक, अगर आपने आज तक कोई एसएससी जीडी की बुक नहीं ली है हमारी, तो आप ये बुक ले लें। 2026 लिखा होगा। मेरे भाई इस बार मॉक टेस्ट हर संडे में तो हमारा होता ही है। आप कहो सर मुझे तो और भी मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे बहुत बेहतरीन, बहुत फायदा होता है मॉक टेस्ट से, हर हफ्ते में मैं बीच में एक और मॉक टेस्ट करना चाहता हूं, तो एक 25 मॉक टेस्ट अगर कोई 4 बुक खरीदता है एक साथ, तो इस बार हमने, क्योंकि बच्चों को बहुत डिमांड होती है, तो हमने सोचा कि उनको एक टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी 25 मॉक टेस्ट वाली। किसी एक बुक पर यहां पर एक कोड लिखा होगा, उस कोड को मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना कि कैसे आप उसको कोड को स्क्रैच करके और टेस्ट सीरीज ले पाओगे। ठीक है, तो भाई ये चारों बुक आप कहां से परचेज कर सकते हैं? फ्लिपकार्ट या बुक सेक्शन है RW ऐप में, वहां से, या आप ऑफलाइन दुकानों से भी ले सकते हो अपने किसी भी स्टेट्स में। आप पूछे दुकानदार से, दुकानदार हमसे अपने आप मंगा लेगा, या तो होंगी उसके पास या वो मंगा लेगा। ठीक है, तो ये हर बुक, मतलब जहां से भी 4 बुक लोगे तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये कर्मा बैच है मेरे भाई, ये अब तो मुझे लगता है ये कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन अगर दूसरा बैच भी आएगा, हम लाएंगे इसके बाद,
कंप्लीट होने के अभी तो कगार पे नहीं है, ये शुरुआत इसकी 1 अप्रैल 10 अप्रैल से शायद इस तरह 17 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो अभी तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सेकंड बैच भी हम मान लीजिए जुलाई अगस्त में लाते हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और इस बैच की सारी क्लासेज जो अब तक की हुई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, और जो लाइव है वो लाइव चल रही हैं। ठीक है भाई, ये कर्मा बैच एसएससी जीडी का आप अभी भी परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, तो मैंने जो बोला था कि भाई एक बैच आप चाहे जहां से भी कंप्लीट कर लीजिए, पर एक बैच अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।